हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की सीरीज जो कि यूपी टेट और सी टेट में या फिर सुपर टेट में पूछी जाती है। जैसे कि आपको सभी को पता है, सुपर टेट जून जुलाई में आने की उम्मीद रहेगी यूपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम से जानते हैं। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले सबसे जरूरी जो चीज है जानना कि अंक क्या है या डिजिट क्या है। तो जो डिजिट है, जो अंक है, वो जो टोटल है वो है टोटल 10 होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 टोटल 9 तक। रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो टोटल 9 से 0 से लेके 9 तक की होती है, और ये टोटल जो है वो 10 डिजिट्स है। अब बोलते हैं कि संख्या क्या है या नंबर क्या है। तो बात यहां से स्टार्ट होती है कि नंबर जो है वो है या तो एक नंबर हो, मतलब या तो एक डिजिट यूज हो, या फिर क्या हो, ग्रुप हो डिजिट्स का। अगर मैं इनका एग्जांपल लेता हूं तो अगर एक नंबर है तो यहां से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और यहां से अगर मैं इसको ग्रुप की बात करूं तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, लाइक मैं 15 लिखता हूं, तो ये भी एक नंबर है। तो जो नंबर की जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन बनेगी कि या तो एक अंक हो या फिर उसका अंकों का जो है वो समूह हो, उसी को हम बोलते हैं संख्या या फिर नंबर। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की। जनरली हम 3 नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। 3 नंबर टोटल यूज किए जाते हैं इसके। तो सबसे पहले हिंदू अरबिक है। हिंदू अरबिक को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं 0 1 2 3 9 तक की फॉर्म में, या फिर हम जो जनरली आजकल यूज करते हैं या फिर आपने ज्यादातर देखा है जो इंडिया में यूज की जाने वाला नंबर सिस्टम है वो हिंदू अरबिक सिस्टम ही होता है। इसके एग्जाम्पल आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि 0 से 9 तक के हैं, या फिर आप आगे की कंटिन्यू जो संख्या है वो भी काउंट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं कहता हूं तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जीरो भी बीच में आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये टोटल जो बनती है ये हिंदू अरबिक सिस्टम के नाम से जानी जाती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन की फॉर्म में। तो ये यूज की जाती है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। साथ ही साथ जो नेक्स्ट आती है वो है रोमन सिस्टम। रोमन में आप देख सकते हो इस तरह आई, या जो वी की फॉर्म में हम डिनोट करते हैं इस तरह, तो इसको बोला जाता है रोमन सिस्टम। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो अगर हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण जो होगा, सबसे पहले होगा जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, जिसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। इसके 2 डिवीजन निकलते हैं, जो कि पहला है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं, और साथ ही साथ निकलता है दूसरा जो है कि इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और जेड की जो वैल्यू है वो होती है ए प्लस आई बी। जो ए है वो डिनोट करता है रियल नंबर को, और जो आई बी है वो डिनोट करता है हमारा इमेजिनरी नंबर को। ओके, ये इसकी फॉर्म होती है इस तरह से रिप्रेजेंट करने की, और जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं सम्मिश्र संख्या को। साथ ही साथ हम बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या को जो होता है वो प्लस इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक दोनों तरफ को जाता है, जिसको यहाँ पे दिखाया हुआ है। साथ ही साथ इसको अगर आगे ब्रेक करते हैं, फर्दर ब्रेक करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसको डेसिमल, जिसको दशमलव संख्या है, और इंटीजर, जिसको पूर्णांक के नाम से जानते हैं, तो इसमें डिवीजन किया जाता है, इसको डिवाइड करते हैं। आगे हम इसको डेसिमल और इंटीजर को अलग से डिवाइड जो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसको देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इमेजिनरी संख्या की, तो इमेजिनरी संख्या का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर अंडर रूट में -1 -2 इस तरह की कुछ भी वैल्यू है जो माइनस में है, उसको इमेजिनरी संख्या बोला जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर -1 है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ से। आई को जो बोला जाता है इसको बोलते हैं आयोटा। अगर इधर मैं आई का स्क्वायर करता हूं, आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर अगर मैं आई की पावर 4 कर देता हूं तो ये हो जाएगा +1। तो अगर हम आई की पावर 4 करेंगे तो होता है +1, और अगर मैं ये सिर्फ स्क्वायर करता हूं तो इसकी वैल्यू जाती है -1। साथ ही साथ आयोटा की जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। और इमेजिनरी संख्या को रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, या फिर जो इमेजिनरी संख्या जिन्हें बोला जाता है, उसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो अंडर रूट में होनी चाहिए, और साथ ही साथ सिंबल उसके साथ में माइनस का होगा, तो ही वो इमेजिनरी संख्या होती है। तो इन शॉर्ट फिर से देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सबसे ज्यादा ऊपर मानी जाती है। उसके बाद उसका जो डिवीजन है 2 डिवाइड कर देते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में। इमेजिनरी नंबर नॉर्मली सी टेट यूपी टेट में नहीं पूछा जाता, तो इसको आगे फर्दर हमें डिवीजन या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर आगे डिवाइड हो जाता है डेसिमल और इंटीजर में।
आगे इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन देखा था रियल नंबर का, तो रियल नंबर का दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है डेसिमल नंबर जिसको दशमलव संख्या कहा जाता है, और दूसरा है इंटीजर। इंटीजर को पूर्णांक संख्या बोला जाता है, और इसको माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक देखा जाता है, लेते हैं। तो इसको इंटीजर को जो है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेसिमल संख्या की। तो डेसिमल संख्या, दशमलव संख्या जो है वो कुछ नहीं, सिंपली अगर हम किसी भी वैल्यू को लिखते टाइम डेसिमल का उपयोग कर रहे हैं, जो ये पॉइंट है इसको बोलता है डेसिमल। तो अगर ये इस डेसिमल का उपयोग करते हुए कोई भी हम कोई भी हम नंबर लिखते हैं तो उसको माना जाता है डेसिमल संख्या। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, डेसिमल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो है टर्मिनेटिंग, जिसको बोला जाता है शांत संख्या, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग संख्या की, शांत संख्या की। तो शांत जो दशमलव संख्या है वो सिंपल ये है कि अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो डिवाइड करते टाइम क्या होगा कि वैल्यू आएगी 2.5, और इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता। यही मेरा अल्टीमेट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट मेरा यही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद जब रिपीटेशन आई है, चीजें आई हैं, तो एक या दो, तीन या चार, पांच के बाद वो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद वो रिपीट नहीं करता। तो इसका मतलब है ये टर्मिनेट हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं जाने वाला डिवाइड, और यहीं पे खत्म हो गया, इसीलिए इसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। साथ ही साथ दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। अगर मैं 1/4 लिखता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, तो वैल्यू जो आएगी 0.025 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2.5 आने के बाद आगे जो ये है इसको मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा और नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आगे फर्दर नहीं जाएगा। तो यही जो है एग्जांपल्स है, काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ये है टर्मिनेटिंग के। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग और जो रिकरिंग है, रिपीटिंग और रिकरिंग है, उसका मतलब होता है आवर्ती। अगर हमारी किसी भी डिजिट की आवर्ती या ग्रुप ऑफ डिजिट्स की आवर्ती या रिपीटेशन बार बार होता है, तो उसको यहाँ रिपीटिंग में या रिकरिंग में काउंट किया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, अगर मैं 1/3 लिखता हूँ और डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू बनेगी वो 0.333 इस तरह बनेगी, और ये पॉइंट के बाद 3 कंटिन्यू चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ 0.3। ये रही एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको 0.3 को देखता हूं, तो ये 0.3 के बाद 3 जो है वो कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा आगे तक। तो इसका मतलब है एक डिजिट ये कंटिन्यू रिपीट हो रही है, रिपीट करती रहेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। इसके काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप की बात की, तो अगर कोई वैल्यू है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई नंबर नहीं है, डायरेक्टली अगर मैं बात करूं 0.25, और ये वैल्यू 0.25 कंटिन्यू करती रहे ऐसे ही, कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 125 जो है वो रिपीट हो रहा है, और ऐसे रिपीट करता रहे, तो हम इसको भी रिपीटिंग या रिकरिंग में रखेंगे। और साथ ही साथ पीछे वाली संख्या को, सभी को जो रिपीटिंग है उनको हटा देंगे, और इसके आगे ऊपर जो है वो बार लगा देंगे। तो ये अपने आप में कंप्लीट इसकी डेफिनेशन हो जाती है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं नॉन रिपीटिंग में या नॉन रिकरिंग में, तो इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज रिपीट होती हैं, जो डिजिट रिपीट होती हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई भी पीछे लिंक नहीं होगा। तो लाइक जैसे 0.13543, तो यहां तक भी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही है इस तरह से कि वो बार बार उसको बाद में रिपीट करे या ग्रुप को रिपीट करे। अगर यहां से 3 रिपीट हुआ बट यहाँ 1 रिपीट नहीं हुआ था इसी सीक्वेंस में, तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे निकल के आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, जो रिपीटिंग है इसके साथ, कि इन वैल्यूज को मैं डिवाइड में इस तरह 5/2 और यहाँ पे जैसे लिखा है 1/3 इस तरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इस फॉर्म को जो बोला जाता है वो बोला जाता है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। तो इन दोनों को ही हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, और इन दोनों को परिमेय संख्या में काउंट किया जाता है। तो परिमेय संख्या जो होंगी, परिमेय संख्या मानेंगे इसे, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। ये होंगे दोनों रेशनल नंबर्स। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसकी हम इस तरह की फॉर्म जनरेट नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं हम अपरिमेय। तो ये जो संख्या हुई नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ये हुई अपरिमेय, और जो ये संख्या हुई इधर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रिकरिंग, इसको हम परिमेय संख्या मानते हैं या मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे क्लासिफिकेशन की इंटीजर की। जैसे कि हम इंटीजर जिसको पूर्णांक कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉजिटिव नंबर, देन उसके बाद है न्यूट्रल नंबर, और उसके बाद है नेगेटिव। तो इंटीजर का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप में चला जाता है। सबसे पहला है
धनात्मक संख्या है। दूसरा आ जाता है जीरो, जिसे न्यूट्रल नंबर माना जाता है, क्योंकि जीरो को ना ही पॉजिटिव माना जाता है ना ही नेगेटिव माना जाता है। और साथ ही साथ जो तीसरा है वो है नेगेटिव नंबर। तो देख लेते हैं, सबसे पहला आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव में। इसी को जो बोला जाता है सेट ऑफ बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। बात करें जीरो की, तो जीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर है, ना इसको पॉजिटिव माना जाता है और ना इसको नेगेटिव माना जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या जो कि -1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी, वो भी माइनस में। तो ये 3 क्लासिफिकेशन चले जाते हैं इंटीजर की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो काफी लोगों का डाउट आ जाता है कि जो पॉजिटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या है, उसको अलग भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मैं लेता हूं प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या जो है वो होती है 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये है प्लस में। लेकिन अगर इसमें जीरो ऐड करता हूं जीरो को, तो इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो हो जाती है वो है 0 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव में। और अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यूज को भी ऐड कर देता हूं तो ये हो जाती है पूर्णांक। तो ये काफी लोगों का डाउट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके बिना नंबर सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। जनरली क्वेश्चन इस तरह आता है कि वैल्यूज पॉइंट में और बार में दी जाती है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन में आंसर्स मिलते हैं और उसको सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का मिलेगा, जिसमें वैल्यू दी होगी 0.15 और 15 के ऊपर ही बार लगा है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो सबसे सिंपल जो इसका मेथड है वो है कि जितनी बार की वैल्यू है, बार के नीचे जितनी भी वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज लिखेंगे और बाद में डिवाइड कर देंगे। जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगाया उतनी बार ही 99 लिख के। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर ये होगा। इसको आगे फर्दर सोल्व किया जा सकता है, लाइक 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 5 और ये आएगा 33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट के बाद 153 है, लेकिन जो बार लगा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर ही लगा है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह होगा। पूरी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, तो पूरी वैल्यू एज इट इज लिखी, माइनस करेंगे उतनी वैल्यू को जितना वैल्यू पे बार नहीं लगा। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और अब बात आती है डिवाइड की, तो डिवाइड में जितनी भी वैल्यू के ऊपर बार लिखा है, जैसे हमने ऊपर 9 लिखा था उतना 9 लिखेंगे। साथ ही साथ जितनी वैल्यू पे बार नहीं लगा उसको क्या करेंगे, उतने में कन्वर्ट कर देंगे 0 0। आगे अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके 2 मेथड हैं। तो सबसे पहले 2 मेथड में से एक देखते हैं। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया, पूरी वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे हम, पॉइंट्स हटा के, माइनस करेंगे जितनी वैल्यू के ऊपर बार नहीं लगा। तो इसमें वैल्यू जो है वो है 12, पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना होता। डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते टाइम जितनी वैल्यूज के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतनी को करेंगे, लाइक 9 देन 9, क्योंकि 2 बार यहाँ 2 वैल्यू ऐसी है, डिजिट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बार लगा है। यहाँ पे जो 0 लगानी है वो अकॉर्डिंग टू पॉइंट के बाद लगाएंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए लगेगी 0, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा। अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो सोल्व करते टाइम देखते हैं इसका आंसर जो आएगा वो डिवाइड 990 ये हो सकता है। आगे हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और आंसर मैच कर जाएगा अगर क्वेश्चन में अगर आंसर्स जो आते हैं वो डिफरेंट है तो। आगे इसका दूसरा मेथड है, वो मेथड देख लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में जो वैल्यूज लिखी है उसको हम अलग से 1 प्लस जो वैल्यू है इस तरह कर सकते हैं 0.234 और जो जहां पे भी बार लगा है वो वापस बार लगा देंगे। तो ये 1 तो हो गया हमारा प्लस में। देन हम इस वाले को सोल्व कर सकते हैं डिफरेंट। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 1 वापस फिर से बाहर आ गया। बाहर आने के साथ साथ जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी, सोल्व करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है पॉइंट के बाद 234, माइनस करेंगे किसको, 2 को, डिवाइड करेंगे 9 क्योंकि 2 बार लगा, 2 बार वैल्यू ऐसी है जो कि बार के नीचे आती है और एक वैल्यू ऐसी है जिसपे बार नहीं लगा। तो ये हो गया ये। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर इससे भी मैच करेगा और इससे भी मैच करेगा। इसके 2 मेथड है। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अगले, जिसमें देखेंगे हम सम, विषम के क्लासिफिकेशंस और इस तरह आगे कंटिन्यू करके पूरी सीरीज जो है नंबर की वो कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।